बवासीर की ब्लीडिंग या फिर नक्सीर से खून निकलना या फिर मासिक धर्म के दौरान अधिक ब्लीडिंग हो जाने पर शरीर में कमजोरी आ जाती है और कमजोरी आने के साथ साथ हाथ पैरों में झंझनाहट, वीकनेस, पिंडियों में दर्द, बुखार, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसे में हम ऐसा कौन सा घरेलू उपयोग करें जिससे एक जो अधिक ब्लीडिंग है या जो खून निकल रहा है उसको हम तुरंत रोक पाएं। तो इस वीडियो में हम एक ऐसा घरेलू उपयोग बताने वाले हैं जिसके यूज करने से पहले खुराक से ही आपको जो खूनी दस्त है या फिर बवासीर की ब्लीडिंग है या नक्शी से खून निकलना है या फिर मासिक धर्म के दौरान जो खून निकलता है वो पहले खुराक से ही जो है बंद हो जाता है और इसका आप 3 दिन तक यूज कर लेते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए खून आना बंद हो जाता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप इसकी जानकारी को समझ सकें और इसको यूज में ला सकें। तो दोस्तों, जैसे कि शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ती है, रक्त पित्त, खून में गर्मी बढ़ने से शरीर में कहीं ना कहीं से खून निकलने लगता है। अगर आपको बवासीर के मस्से हैं या फिशर है तो वहां से भी खून टपकने लगता है और वो खून बंद करने के लिए आप कई तरह के प्रयोग करते हैं और मेडिसिन खाते हैं, फिर भी खून नहीं रुकता है। इसी प्रकार आपके नाक से भी खून टपकने लगता है या फिर कभी कभी जो लूज मोशन होते हैं उससे भी ब्लड आने लगता है या फिर जो मासिक धर्म के दौरान अधिक रक्तस्राव होता है, महिलाओं को कई कई दिन तक खून आता है, उसके कारण उनको कमर में दर्द, पिंडियों में दर्द, बुखार, बेचैनी, कमजोरी, सुस्तपना या फिर काम में जीना लगना, ये सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो ऐसे में हम ये घरेलू उपयोग करवाते हैं जो वनस्पतीय प्रयोग है। इसमें आपको क्या करना होगा, आपको नागदोन के पत्ते लेने होंगे 4। ये नागदोन कैसा होता है उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि नागदोन कैसा होता है, उसके परिचय और फायदे के बारे में आप जाके देख सकते हैं। तो नागदोन के पत्ते आपको 4 लेने हैं, शीशम के पत्ते 4 लेने हैं, मंडूक पड़ने के पत्ते 4 लेने हैं और सफेद दुर्बा। अगर सफेद दुर्बा ना मिले तो आप इसमें हरी दुर्बा भी ले सकते हैं, करीब मुट्ठी भर। ये 4 चीजें। और सफेद दुर्बा से याद आया, अगर आप सफेद दुर्बा कैसी होती है ये भी आप जब गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सफेद दुर्बा कैसी होती है और उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये 4 चीजें आपको लेनी है। इन चारों चीजों को आप ले ले, साफ कर ले, पानी से साफ कर ले। उसके बाद आप एक सिल पे या पत्थर पे इसको बारीक पीस ले। पीसने के बाद आप इसका रस निकाल लें थोड़ा सा पानी डालकर, और जब रस निकल आए उसमें 1 से 2 चम्मच मिश्री डालें और खाली पेट आप इसको सुबह और शाम मात्र 3 दिन पिला दें। कैसे भी ब्लीडिंग हो, अधिक से अधिक ब्लीडिंग होती हो, फिर भी ये खून को रोक देता है। इसको हमने बहुत सारे मरीजों को यूज करवाया है और आज भी इसको यूज करवाते हैं। ये 100% काम करता है। ये 1-2 मरीजों को छोड़कर जो बीमारी होती है, ब्लड का क्लॉटिंग नहीं जमती है, उस पर हमने यूज करवा के नहीं देखा है। अगर आपने किसी में ये बीमारी है जिनका खून का धब्बा नहीं रुकता है और कहीं कट लगने पर खून हर वक्त निकलने लगता है, तो उसमें भी आप इसका यूज करवा के देख सकते हैं, शायद आपको उसमें फायदा मिल सके। वैसे हमने अभी तक उस पेशेंट को यूज करवा के नहीं देखा है। और जब ये चारों चीज आप यूज करवाएं तब उस टाइम आप नमक और मिर्च का विशेष परहेज रखें। तो आप देखेंगे कि पहले खुराक से ही आपको जो खूनी दस्त है या मासिक धर्म के दौरान लंबे समय तक जो ब्लड आता है या अधिक ब्लड आता है या नक्शीश से ब्लड है, शरीर से किसी भी अंग से खून निकलना है वो बंद हो जाता है। और अगर आप ये सफेद दुर्बा और ये शीशम के पत्ते हैं, नागदोन, इनको आप नहीं ले सकते या आप शहर में रहते हैं या आपका लेवल नहीं होती है, तो आप जो आयुर्वेदिक औषधियाँ बाजार से आती हैं आप उनको भी ले सकते हैं। उसमें आपको कहरवा पिष्टी 125 mg और बोलवद रस 2 गोलियां और आबिपित्ती कर चूर्ण 3 ग्राम और प्रवाल पिष्टी ये 125 mg, ये सारा मिलाकर आप मक्खन या फिर नारियल पानी के साथ सेवन करें तो आपके कैसे भी ब्लीडिंग हो वो रुक जाती है। इसका प्रयोग आप जब तक ब्लीडिंग होती है उसका यूज कर सकते हैं। और विशेषकर आप जब इस औषधियों का प्रयोग करें तो किसी वैद्य या चिकित्सक की निगरानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी आपको किसी भी प्रकार का शरीर से खून निकले उस टाइम आप नमक, मिर्च या जो खाना है वो छोड़ दें, आप सिर्फ फलाहार लें। अगर मात्रा आप फलाहार लेते हैं तो भी आपका जो ब्लड है वो रुक जाता है।
तो इस प्रकार आप जो ब्लीडिंग है उसको रोक सकते हैं। और इस जानकारी को अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें ताकि इस जानकारी का वो फायदा उठा सकें। और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।